राम विवाह। राजा जनक के मंत्री अयोध्या पहुँचे। राम और लक्ष्मण का कुशल समाचार पाकर तथा राम द्वारा धनुष भंग करने की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल यह शुभ समाचार रानियों को सुनाया। रानियों की भी खुशी का ठिकाना न रहा। राजमहल में बधाइयाँ गाई जाने लगी। पूरी अयोध्या नगरी में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के परामर्श व अनुमति से बारात ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी। हाथी, घोड़ों और रथों को सजाया गया। महाराज दशरथ अपनी चतुरंगनी सेना सजाकर दिव्य रथों पर विराजमान हो मिथिला की ओर चल पड़े। बारात की शोभा देखने योग्य थी। 5वें दिन बारात जनकपुर पहुंची। राजा जनक ने बारात का स्वागत किया। बारात के ठहरने का यथा योग्य प्रबंध किया गया था। सजे सजाए जनवासे में बारात और मुख्य अतिथियों को ठहराया गया। विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर राजा दशरथ के पास पहुँचे। मुनि को प्रणाम कर राजा दशरथ ने पुत्रों को हृदय से लगा लिया। राम लक्ष्मण ने गुरु वशिष्ठ और पिता के चरण स्पर्श किए। मिथिला नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बंधनवार सजाए गए थे। पूरा नगर प्रकाश से जगमगा रहा था। मंगल गीत गाए जा रहे थे। विवाह मंडप की शोभा तो देखते ही बनती थी। मंडप को पुष्पों, मणियों और रत्नों से सजाया गया था। मंगल कलश सजाए गए थे। महर्षि वशिष्ठ तथा चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के साथ महाराज दशरथ विवाह मंडप में आए। महर्षि विश्वामित्र तथा अन्य मुनि भी उनके साथ थे। महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता और उर्मिला का परिचय कराया और बताया कि किस प्रकार धरती पर हल चलाते समय उन्हें सीता धरती माँ की गोद से प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपने छोटे भाई कुशध्वज और उनकी पुत्री मांडवी और श्रुतिकीर्ति का परिचय कराते हुए राम के साथ साथ अन्य तीनों राजकुमारों के साथ अपनी तीनों पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी तथा शत्रुघ्न और श्रुतिकीर्ति का विवाह विधि अनुसार संपन्न हुआ। थैंक यू।